बलोचों ने पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया है। बलूचिस्तान में इतनी करारी मार पड़ी है कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ना कुछ छिपा पा रहे हैं और ना ही कुछ बता पा रहे हैं, बस रोए ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के 42 फौजी ताबूतों में घर आए हैं। बलोचों ने यह पहले ही कह दिया था कि वो बलूचिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को कदम नहीं रखने देंगे। इसके बावजूद मुनीर ने अपने जवानों की बलि चढ़ा दी। बलोचों के बदले की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बलोचों ने मार मार कर चिंदियां उड़ा दी और मुनीर का तोता रट्टा सुनाता रह गया। बलोचों ने एक दिन में मुनीर के 42 फौजी मार दिए। बलोचिस्तान में मुनीर का काम तमाम। दुनिया के झगड़ों में दलाली करने को बेकरार पाकिस्तानियों से अपना ही मुल्क संभाले नहीं जा रहा। बलोचों ने इतना बुरा मारा है कि मुनीर से अब बोलते नहीं बन रहा। बलोचिस्तान के जियारत और बेला इलाके में बलोच बागियों ने सुरक्षा बलों पर 2 भीषण हमले किए हैं। दोनों हमलों में कुल मिलाकर 42 फौजी और पुलिस वाले मारे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 18 जवानों को बलोच लड़ाके अगवा करके भी ले गए। मुनीर के फौजियों और पुलिस वालों की लाशें गाड़ियों में भरकर जब क्वेटा लाई गईं, तो गिनती मुश्किल हो गई। कई शव तो मिले ही नहीं, क्योंकि बलोचों ने उन्हें गाड़ियों के साथ ही जला डाला। और यहाँ पर ये दिन लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, और ये इनके घर वालों का क्या हाल होगा, इनका अपना क्या हाल होगा। इनके लिए ये दिन क़यामत से भी बदतर दिन है। क्वेटा के जो 21 जनाजे हुए थे वो इस वक्त पहुंच गए। या अल्लाह, ये दिन किसी को ना दिखा। 21 जनाजे एक साथ आ रहे हैं। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बलोचों की हुकूमत चल रही है। सड़कों पर बलोचों ने नाके लगाकर गाड़ियां चेक करनी शुरू कर दी हैं। आजाद बलोचिस्तान जिंदाबाद, आजाद बलोचिस्तान जिंदाबाद, आजाद बलोचिस्तान जिंदाबाद। मुनीर के फौजियों की बलोचिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं रह गई, लिहाजा वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अपने बंकरों में छिपकर कैमरे के आगे डींगे मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की सच्चाई क्या है, इसके जीते जागते सबूत रोजाना बलोचिस्तान से आ रहे हैं। बलोचों से बचने के लिए फौजी मूवमेंट भी सिविल गाड़ियों में हो रहा है, फिर भी बलोच इन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर मुनीर के फौजी इस तरह गाड़ियां छोड़कर जान बचाकर भागते हैं। हथियारबंद बलोच बागियों की तो बात ही छोड़िए, धरना प्रदर्शन करने वाले आम बलोचों के आगे भी पाकिस्तानी फौज टिक नहीं पा रही। इस वीडियो में देखिए निहत्थे बलोचों की भीड़ के आगे कैसे मुनीर के फौजी अपनी गाड़ियां लेकर भाग निकले। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को बलोचिस्तान पर कब्जा किया था। तभी से वहां पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आजादी की जंग चल रही है। ये जंग पाकिस्तान अब हारने लगा है तो अपनी करतूतों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में बलोचिस्तान में फौज पर 6 हमले हो चुके हैं। ये हमले जियारत, बेला, खुजदार, मुस्तंग, क्वेटा और ग्वादर में हुए हैं। इन हमलों में 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और ज्यादातर हाईवे पर बलोच बागियों का कब्जा हो चुका है।
मुनीर ने बलोच बागियों को महज 1500 लोग बताया था। मुनीर के अर्दली पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बलोचों को एक एसएचओ की मार बताया था, जबकि असलियत यह है कि एक्शन के नाम पर मुनीर की फौज और पुलिस सिर्फ निहत्थे बलोचों पर जुल्म करती है और इससे फौज के प्रति बलोचिस्तान में नफरत और भड़कती है। वैसे पाकिस्तानी फौज के लिए अब तो पाकिस्तान के हर हिस्से में सिर्फ नफरत ही नफरत बची है। 25 करोड़ पाकिस्तानी खुद अपने फौजी जनरलों से परेशान हैं, लेकिन जनरल क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी जनरल कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है भारत करवा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो भी भारत करवा रहा है, सिंध में जो हो रहा है वो भी भारत करवा रहा है और पीओके में तो रॉ अंदर तक घुसी हुई है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार और फौज क्या कर रही है? पाकिस्तान के वर्दी वाले जोकरों के दावों पर खुद पाकिस्तानी हंसते हैं और सिर भी धुनते हैं। बलोचों ने धुआं उड़ा दिया और पाकिस्तानी जनरल माई का लाल करता रह गया। वैसे पाकिस्तानी फौज का यह प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी चुटकुलों का मास्टरमाइंड है। पिछली दफा जब तालिबान ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था तब भी इसने भारत पर झूठा इल्जाम लगाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़क छाप तमाशा सजाया था। एक तरफ पीओके में बवाल मचा है, महीने भर से यहां पर धरना चल रहा है और पाकिस्तानी फौज के लिए पीओके खाली करने वाले नारे गूंज रहे हैं। ऐसे वक्त में बलोचों ने ऐसी करारी मार मारी है कि मुनीर की फौज की कमर ही टूट गई। पीओके से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तानी फौज मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रही है। महरंग बलोच जैसे आंदोलनकारियों को जेल में ठूंसकर मुनीर ने सोचा था कि वो बलोचिस्तान पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा करके उसने हथियार बंद बलोच लड़ाकों को और भी भड़का दिया है। मुनीर खुद तो रावलपिंडी में छिपा बैठा है और बलोचिस्तान में अपने जवानों को भेड़ बकरियों की तरह कुर्बान कर रहा है।